जीवन में एक और बार मैं धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि ऐसी एक अवस्था परमेश्वर ने दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आइए हम जल्दी वचन के ओर चलते हैं। पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से हम सीखते आ रहे हैं कि परमेश्वर के वचन की इम्पोर्टेंस और उसके बारे में हम सीखते आ रहे हैं। आइए हम जरा चलते हैं उसके और मैं चाहता हूं कि कोई एक जन वचन को पढ़कर मेरी आज मदद करे हिंदी में, और मैं यहाँ पे उसका स्क्रीन डिस्प्ले में करना चाहता हूँ। ऑलराइट, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबको दिखाई दे रहा है। इज इट विजिबल? और आप सबके पास भी नोट्स है, राइट? हाँ या ना? ऑलराइट, थैंक यू। यस। और पिछले हफ्ते हम लोगों ने सीखना शुरू किया था कि व्हाट इज द मेथड ऑफ द बाइबल, कि वचन को परमेश्वर ने किस प्रकार डिजाइन किया गया है। उसके मेरे आई बिलीव हमने उसके पहले 10 चीजों के बारे में हमने सीखा, राइट? भाई पिछले हफ्ते हम लोगों ने पहला 10 पॉइंट्स के दौरान हम गए थे। पहला था कि टेस्टिफाइंग ऑफ क्राइस्ट, दूसरा था सर्चिंग द हार्ट, तीसरा था इल्यूमिनेटिंग द माइंड, चौथा बीइंग हर्ड एंड अप्लाइड, पांचवा रेजिंग अ गॉडली सीड, छठा प्रोड्यूसिंग सेविंग फेथ, सातवां क्विकनिंग द हार्ट, आठवां रीजनरेटिंग द सोल, नौवां क्लेंसिंग द हार्ट, एंड 10 मेकिंग वाइज सिंपल। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सबको ये 10 पॉइंट आप सबको समझ आ गया है। अगर आपको किसी को भी कोई डाउट है तो जरा मेरे को बता दिया जाए। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूँ क्या? आई ओनली सी विपिन का स्क्रीन दिख रहा है, अजय का स्क्रीन दिख रहा है, बाकियों का स्क्रीन मुझे नहीं दिख रहा। क्या मैं प्रश्न कर सकता हूँ? जैफी तो हंस रही है, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। शुड आई आस्क और नॉट? राइट, ओके। इनमें से एक वचन में मैंने आपको बताया था, इस 10 पॉइंट में से एक वचन को मैंने कहा आपको, और वो वचन भी इसके अंदर आपके नोट्स के सामने है, मैं इसको यहां से हटा नहीं रहा। एक पॉइंट के वहां मैंने आपको समझाया था कि हमारी जुबानी में वचन हमें बढ़ाता है करके। याद है किसी को? और वो कौन सा बाइबल वर्सेस है करके जरा आप में से मेरे को कोई एक जन जल्दी से जल्दी ढूंढ कर, ये पहले 10 पॉइंट में से एक पॉइंट में मैंने आपको बोला था, इट्स द जब हम जवानी में होते हैं, जवानी यूथ के टाइम में, बाइबल वर्स इज द वन हु विच 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 स्ट्रेंथन्स अस। याद है किसी को? Regenerating the soul. रीजनरेट? Regenerating the soul. विच वर्स इज दैट? Mm. First Peter 1:23. किसने बोला है वो? जेफे, Okay. कैन यू रीड इट? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यू आर समवेयर क्लोज। एक बाइबल वर्स से हमने क्लियरली सीखा था कि तुम्हारी जवानी में परमेश्वर का वचन कार्य करता है।
जल्दी। यूहन्ना 15 का 3। कौन सा? यूहन्ना। जरा पढ़ के मदद करा बेटा। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। भजन संहिता 119 का 9। वचन संहिता 119 का 9। यस। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। 119 का 9। 9। 9। जवान अपने, क्या क्या लिखा था बेटा? पढ़े। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध शुद्ध रखे। रखे। राइट। और वो कैसे रख हाँ, सकता है? तेरे यू कैन वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार रख सकता है। राइट। ये जो वचन मेरे मन में और मेरे हृदय में बहुत ज्यादा स्पर्श किया था। हम सब, मेरे ख्याल से यहाँ पे सब जवान जवानी है, जवान जवान और जुबान भाई बहन है। बेटा आप, हमारा एक प्रॉब्लम क्या है, हम बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। राइट। जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं, जल्दी हम हार भी जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन वो कौन से पॉइंट में लिखा गया था? क्लेंसिंग द हार्ट। अपने हृदय को क्या करे? शुद्ध करे। आपको, आप एक्सरसाइज करते होंगे, फिजियोथेरापीज करते होंगे, आप मेंटल स्ट्रेस के लिए आप शायद एक्सरसाइजेस करते होंगे। यहाँ पे जब हम काउंसलिंग के लिए या फिर बुलाते हैं, काउंसलिंग के लिए जाते हैं, डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट सब लोग बोलते हैं कि यू हैव टू क्लीन, आपका आपका दिमाग एकदम सावधान रहे, बोलते हैं। ओके। और हमारे दिमाग को एकदम क्लीन रखने के लिए किसकी जरूरत है हमें? परमेश्वर की वचन की जरूरत है। आज मेरे को जो भी सुनते हैं, मेरे भाई और मेरे छोटे भाई बहनों को मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। बेटा हम अपने जवानी में क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन हमारे जवानी में हम फेल होने से किस प्रकार बच सकते हो? यहाँ पर लिखा है, हाउ कैन ए यंग मैन कैन मैन कीप हिज वे प्योर। आज के इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि हम सब किस चीज को, हम हमारा एक टेस्टमनी खराब हो जाता है। आज मेरे साथ कितने लोग हैं, कितने कितने डिवाइसेस जुड़े हैं आज हमारे साथ? कितने लोग जुड़े हैं? 15, 10, कितने? 13। 12। ठीक है। इन 12 सिस्टम में आज एक चीज को आपको जानना है बेटा। हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी गवाही सिद्ध और प्योर होना चाहिए। राइट। बेटा अपनी जवानी में अगर तू परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए और हृदय के समान उसके साथ रह पाए, तो मैं एक चीज कह सकता हूं, यू विल बी ब्लेस्ड। यू विल बी ब्लेस्ड। और तभी मैंने इस वचन को एक और बार स्ट्रेस किया। अगर आपके पास पेन है, पेन है या फिर मार्कर है, मैं कभी कभी क्या करता हूं, मैं कभी कभी मैं कभी कभी क्या करता हूँ, कभी कभी मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या करता हूँ। मैं अपने बाइबल में लिख कर रखता हूँ।
ऐसे नोट्स में मैं क्या करता हूँ, मैं लिख के रखता हूँ वार्निंग वार्निंग वार्निंग, यू नो, वार्निंग वार्निंग वार्निंग। और लिख के उसके उसके नीचे जो वचन प्रभु ने जो दिया है उस वचन को लिख के रखता हूँ, क्योंकि जब भी मैं बाइबल खोलता हूँ ना सबसे पहले वार्निंग दिखता है। समझ रहे हो? पिछले दिन जब मैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 उसका 21 वर्सेस पढ़ना, 21 प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 वो 21। क्योंकि पिछले हफ्ते हमारे चर्च में हमने जुवान भाइयों का एक प्रार्थना शुरू करा। सिर्फ लड़के आते हैं, जुवान लड़के आते हैं, उनका प्रार्थना हमने शुरू करा। और उस प्रार्थना शुरू करने के बाद जब मैं वचन को पढ़ रहा था, प्रभु क्या पढ़ाऊं, कैसे सिखाऊं, क्या करूं, कैसे, यू नो, पवित्र आत्मा ने मेरे को एक जल्दी अगुवाई दिया जो वहाँ उसका चैप्टर 5 वर्सेस 21 में लिखा है, फॉर द वेज ऑफ अ मैन आर बिफोर द आइज ऑफ द लॉर्ड एंड ही वॉचेस ऑल हिज पाथ्स। उसका हिंदी में क्या लिखा है, क्या ट्रांसलेशन क्या दिया है? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। आमेन। लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में द वेज ऑफ अ मैन करके लिखा है, मनुष्य ने लिखा, यू नो, मैन, यू नो, नॉट अ ह्यूमन बीइंग करके नहीं लिखा। हिंदी में भी मैं चाहता था कि शायद ऐसा लिख लिया होता तो बहुत अच्छा लगा, एक पुरुष का मार्ग क्या होता है परमेश्वर के सामने होता है। हम पुरुष क्या सोचते हैं, यार हम तो सब क्या नजरों से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, राइट? बेटा उसका अगला दो वचन भी जरा पढ़ना, वो भी बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आई ओपनिंग वर्ड्स हैं, जरा पढ़ना उसको भी, 22 और 23। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा एक और सेकेंड, अपने ही जो दुष्टता करता है वो किसके अधर्मों से, कर्मों से फंसेगा? अपने ही कर्मों से फंसेगा। बेटा अपने जवानी में अगर हम वचन को नहीं मानते या फिर वचन को बाई गॉडिंग इट अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसको गार्ड नहीं कर रहे, एक चीज मैं कह सकता हूं, हम अपने ही कर्मों से क्या करने जा रहे हैं। ये कौन लिख रहा है, किसने लिखा है? सुलेमान ने लिखा है, जो इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा ज्ञानी करके माना गया था सुलेमान को, राइट? बेचारा वो खुद ही फंस गया, वो बात अलग है। मेरे को कभी कभी हंसी आती है, इस बंदे ने इतना बढ़िया टीचिंग दिया ना, इतना जबरदस्त सिखाया है, और खुद ही उसने क्या कर दी। सिखाने से कोई फायदा नहीं है, राइट? मैं जब भी मैं वचन चर्च में मैं प्रचार करता हूँ ना, मेरे मन में इतना इतना ज्यादा मेरे को लगता है कि यार मैं खुद को तो लाठी नहीं मार रहा, कल के दिन कुछ भी गलती हो गई तो फिर बोलेगा देख ये पास्टर ने प्रचार किया था और ये खुद ही फंस गए। लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं प्रचार करता हूँ ना, जब मैं बोलता हूँ, लोगों को बोलता हूँ, समझाता हूँ, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं कहीं बार मेरे को पीछे क्या करता है, गलतियों से जाने से बचाता है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों को वो फील हुआ है, हम लोग डिक्लेयर करना हम डरते हैं। बेटा अगर तूने एक बार डिक्लेयर कर दिया ना, कम से कम वो चीज हमारे दिमाग में रहेगा, यार मैंने डिक्लेयर किया है, मैंने बोला है, मैंने दूसरों को बोला है कि ऐसा है, कम से कम मुझे तो रहने दो। वहां पे क्या लिखा गया है, मनुष्य अपनी खुद की अधर्मों से वो क्या करेगा, फंसेगा, फंसेगा करके लिखा है ना, हाँ। फंसेगा। अगर कल भी, अगर आज आज सुबह भी आप में से किसी ने बोला है कि यार मैं तो फंसा पड़ा हूं, क्यों फंसे हो जरा सोच लो। है मैं, अगला, उसके आगे पढ़ना बेटा। और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। और अपनी ही पाप के बंधनों में क्या करेगा, बंधा रहेगा। किसी और के नहीं।
अपने ही पाप के। जे तभी मैंने आपको बोला, जब हम वचन को पढ़ते हैं ना, मेरे को मेरे को नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को ऐसा फील होता है। जिस दिन से मैं इस वचन को हृदय से पढ़ना शुरू करा, आई फील लाइक आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। मैं एक, उसको क्या कहते हैं, मिरर को क्या कहते हैं, शीशा तो नहीं बोलते ना, मिरर आईना। को, आईना। आईना। एक आईने के सामने हम खड़े होते हैं। मैं अपने ही पापों से वो क्या करेगा, क्या लिखा है बेटा, बंधा रहेगा। बंधा रहेगा। आगे, नेक्स्ट। वह अनुशासन का पालन न करने के कारण मर जाएगा। अनुशासन का पालन ना करने के कारण वो क्या होगा, मर जाएगा। ये अनुशासन क्या है, परमेश्वर का वचन, राइट? हाँ या ना? ये अनुशासन क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड दैट यू एंड आई हैव। वाह, वर्ड ऑफ गॉड दैट यू एंड आई हैव, इसका पालन ना करने का वजह से जो मनुष्य अधर्म करता है, जो मनुष्य पाप करता है, जो व्यक्ति जिसका मार्ग परमेश्वर के नजरों के सामने हमेशा ठहरा रहता है, वो क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु होगी। आनंद जीवन के लिए नहीं, बल्कि उसकी मृत्यु किसकी ओर चलता जाएगा, नरक के ओर। आगे लास्ट लास्ट पोर्शन पढ़ के बंद करे बेटा। और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। ये मूर्खता किसको कहते हैं, मूर्खता किसको कहते हैं? जानने के बावजूद भी अनजान चलना मूर्खता होता है, राइट? हाँ या ना? ज्ञान होने के बावजूद भी अज्ञानी बन के रहना मूर्खता होता है। सही क्या है करके जानने के बावजूद भी गलत करना मूर्खता होता है। सही मार्ग कौन सा है करके जानने के बावजूद भी गलत मार्ग के ओर जाना मूर्खता होता है। मान लो जीपीएस आपको कह रहा है कि भैया सामने ट्रैफिक है, तुम बोलोगे ना ना यार ये शॉर्टकट है, यहां से चलते हैं। जीपीएस ने आपको ऑलरेडी क्या कर दिया, डायगोनाइज कर दिया कि उस रास्ते में इससे ज्यादा ट्रैफिक है, इसलिए मैं आपको फास्टर रूट दिखा रहा हूं। ना ना, मैं हमेशा यहां से जाता हूं, मेरे को यहां से ही जाना है। फंसेगा कौन, जीपीएस या फिर हम? अब मूर्खता जीपीएस ने किया है कि हमने किया है? मनुष्य अपने ही मूर्खता के कारण क्या होगा, भटकता रहेगा। भटकने का, आई वुड से भटकने का एक्चुअल इंग्लिश वर्ड क्या है, लॉस्ट, राइट? मार्ग क्या है, सही मार्ग कौन सा है, गलत मार्ग कौन सा है? वॉन्डरिंग। wandering. वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू बेटा। कहां से क्या करना है? अगर आज भी आपके जीवन में आपको लग रहा है कि इफ यू वॉन्डरिंग, किसके वजह से? हम लोगों को एक, हमारी एक प्रॉब्लम है, हम दूसरों के ऊपर क्या कर देते हैं, दोष ठहरा लेते हैं, राइट? हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। लेकिन प्रोवर्ब्स चैप्टर 1, अच्छा प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 वर्सेस 21 से 23 में क्या लिखा है? जो मनुष्य पाप करता है, जिस मनुष्य को यू नो हमारी गलतियों से हम भटकते हैं, हमारी वजह से हम मरते हैं, हमारी वजह से हम करते हैं, कौन कह रहा है? सबसे ज्ञानी पर व्यक्ति सुलेमान कहता है। आइए जरा हम चलते हैं अपने आगे की ओर। वर्सेस पॉइंट 11, प्रमोटिंग ग्रोथ।
बाइबल क्यों डिजाइन किया गया है? ताकि हमारा ग्रोथ को प्रमोट करता है, हमारा ग्रोथ को, हमारी बढ़ाव को, राइट। मैं चाहता हूं कि कोई एक जन मेरे लिए वचन को पढ़कर मेरी मदद करे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, उसको चौथा वचन। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ लिखा है, मनुष्य हाँ केवल रोटी ही से नहीं, हाँ। परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमेन। यानी आमीन। कि तेरे को बढ़ने के लिए केवल रोटी की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत भी है? वचन की भी जरूरत है। आमेन। दैट इज प्रमोटिंग ग्रोथ, राइट। हमारा ग्रोथ को, हमारा बढ़ाव को, हमारा हमारा जो ग्रोथ है वो किसके ओर से डिजाइन किया गया है? वचन के ओर से। आइए हम जरा अगला वचन को पढ़ते हैं। इब्रानी की पत्री 5 अध्याय, उसका 12 से लेकर 14 वचन तक। इब्रानी की पत्री 5 अध्याय, उसका 12 से लेकर 14 वचन तक। समय के विचार से तो गुरु समय के विचार से तो तुम्हें गुरु होना हो जाना चाहिए था। तो भी हम्म। यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बच्चा है। पर अंत सयानों के लिए अन्न सयानों के लिए, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। आमेन। मेच्योरिटी आना है, और वो मेच्योरिटी किसके दौरान आता है? वचन के दौरान, राइट। आज भी हम क्या बने हुए हैं? दूध पीने वाले। अब एक छोटा सा मैं एक ये लेना चाहता हूँ। बच्चों को दूध पिलाते हुए आपने देखा होगा ना, राइट। मान लो कि एक 1 साल वाला बच्चा दूध पीता है, तो हम क्या बोलते हैं? अरे लो 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 लो, बच्चा दूध पी रहा है, राइट। 2 साल वाला बच्चा दूध पी रहा है, हम पूछेंगे अभी भी ये ब्रेस्ट फीडिंग करता है क्या? 3 साल वाला आता ही, अब तक आपने इसको दूध पिलाना बंद नहीं किया? ठीक है। चौथा पांचवे पहुंचते पहुंचते शायद माँ का दूध बच्चे के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तभी आप अभी भी पिला रहे होंगे। 7 8 9 साल होते ही अब तक बंद नहीं किया क्या? अब 10 या 11 12 साल तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है। अबे नलायक, माँ भी नलायक, बेटा भी नलायक। क्यों? हम क्यों बोलते हैं ऐसे? भैया, माँ का दूध हमेशा क्या है? सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसकी एक उम्र होती है। हाँ या ना? 1 साल, 2 साल, 2.5 2.5 3 साल, ओके गुड, इट इज ऑलवेज गुड। लेकिन उसके बाद जब तक बेटे को, बच्चे को खुद पीना है, खाना है, उसको सीखना ही पड़ेगा। सेम चीज मसीह में आए। पहला साल पास्टर जी ने क्या करा? आपको लेकर गए, आपको उपवास प्रार्थना में सिखाया, वचन सिख। दूसरा साल और ज्यादा सिखाया। आजकल के बाइबल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी कुछ कम नहीं है। कितनों को 5 वचन ढंग से पता है? भैया, आई नो अबाउट द होमिलेटिक्स। बेटा, होमिलेटिक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तेरे को वचन पता है? भैया, यू नो व्हाट मार्टिन लूथर किंग ने क्या लिखा है? मार्टिन लूथर किंग ने क्या लिखा है उससे क्या लेना देना, तेरे को वचन पता है? रेवरेंड रेनल्ड वोंगे का जो वचन ने मेरे को, तेरे को वचन पता है? उधर इधर से ढूंढ निकालने से बढ़कर क्या तूने कुछ पाने की कोशिश की है?
आज भी हम क्या है, 19 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 25 के हो गए। मैं बोलूं तो भाई, क्यों मैं अपना उम्र बोलूं, 33 का हो चुके हैं, राइट। लेकिन आज भी हम क्या करते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, गूगल में जाते हैं। ठीक है, तुमने यूट्यूब से सीख लिया, गूगल से सीख लिया, जो वचन तुमने यूट्यूब से मिला कम से कम वो तो पढ़ लेते। भैया क्या पढ़ने की जरूरत है, हम वहां से टेप हैं यहाँ पे लगा लेते हैं। मैंने बोला ना हमारे वीबीएस के बारे में, सारे लोग बड़े बड़े आइडियाज लेकर आए, पास्टर उस चर्च ने ऐसा करा, पास्टर इस चर्च ने ऐसा करा, हम लोगों को इससे बढ़कर करना है। मैंने सबसे पहले बोला, किसी ने भी यहाँ पर आकर उस चर्च ने ये करा, इस चर्च ने ये करा, तुम क्या कर सकते हो? पास्टर ये आइडिया हमारा है। ठीक है, फ्लायर फ्लायर हमने प्रिंट करा। फ्लायर प्रिंट करने के बाद मैंने बोला, अच्छा ये कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पास्टर हम सब एक काम करेंगे, 10 या 20 फ्लायर को एक चर्च में दे देंगे, चर्च से लोग आएंगे। मैंने बोला फिर वीबीएस रखने का क्या फायदा, फिर हम क्या करेंगे? मैंने बोला सैटरडे मेरे साथ जरा चर्च में आना 4 बजे। सबके सब आए। 2 लीडर को मैंने ढूंढा। मैंने दोनों लीडर को बोला कि बेटा एक काम करो, हमारे एरिया के जितने भी कॉर्नर है मैप बनाओ, जीपीएस तुम खुद ही बनाओ। ठीक है, खुद बनाया। कितने लोग आए? 15-20 लोग आए। एक भी बड़ी बड़ील नहीं आया, एक भी बड़ील नहीं आया, सारे जुआन आए। क्योंकि बड़ीलों को तो भाई वचन बहुत अच्छा पता है ना। उनको तो बस एक चीज पता है कि क्रिटिसिज्म कैसे किया जाता है, राइट। जितने भी जुआन आए, सारे जुआनों को एक साथ इकट्ठा करा। और जो लीडर से मैंने बोला एक काम करो, फ्लायर्स पकड़ाओ, ट्रैक्ट पकड़ाओ, बोलो कि एक एक घर जाके ढूंढे। सारी आदर महिमा हमारे कलिसिया के चारों ओर वाले जितने भी घर हैं, लगभग मैं विश्वास करता हूं 500 से ज्यादा घरों में इन बच्चों ने जाकर क्या करा, डोर टू डोर फ्लायर दिया, डोर टू डोर ट्रैक्ट दिया। सारी आदर महिमा। पिछले हफ्ते हमारे चर्च में दो बच्चे जो आए हैं, उन्होंने बोला कि वी वांट टू बी बैप्टाइज्ड इन वाटर। 3 नए फैमिली आए कलीसिया में, दूसरे चर्च से नहीं, हमारे करीब से। बी मैच्योर टू शेयर द गॉस्पेल। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, जब आपको मैच्योरिटी आता है ना, तेरे अंदर एक धीरज आ जाता है अपने आप। मेरे को एक हंसने वाली घटना ये हुआ था। हमारे एक बच्चों ने एक बच्चा कह रहा था, पास्टर एक चीज बताऊं, आजकल फिलाडेल्फिया में हर घर में क्या रखा हुआ है, गन रखा हुआ है। तो मैंने पूछा उससे हमारा क्या लेना देना, अगर कोई स्ट्रेंजर चला जाए तो वो गोली चला लेते हैं। मैंने बोला अगर तुम मर रहा है तो यीशु के लिए मर रहा है, मरने के लिए तैयार है तो जा। जैसे ऐसे मैंने बोला, मेरे अंदर भी डर तो था, लेकिन मैंने बोल ही दिया। बस उतना सुनने की देरी थी उसको, पास्टर मैं जाता हूं, मैं जाऊंगा इन घरों में। प्रभु की नाम की महिमा हो। इन बच्चों ने गए, मुस्लिम्स, हिंदू और विभिन्न राज्य के लोग हमारे कलीसिया में। पिछले हफ्ते बहुत अच्छा लगा मुझे, ब्लैक्स आए, रशियंस आए, कोरियंस आए, वाइट्स आए। अब हमारा कलीसिया देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह बत्ती जली हुई है, कुछ कुछ जगह बत्ती बंधी हुई है, कुछ कुछ जगह बहुत अच्छा लगता है। जब प्रचार करते तो मुझे भी अच्छा लगता है यार, वाह। पहले तो भाई 11:30 तक मलयालम चलता था। अब लोग खुद ही बोलने लगे, भैया 11:30 तक मलयालम लगेगा तो ये लोग बैठे बैठे बस सोच जाते हैं। मैंने बोला अच्छा, अब क्या हो जाए पास्टर, हम इंग्लिश में ज्यादा करेंगे। मैंने बोला ठीक है। क्यों बेटा, वेन यू ग्रो इन क्राइस्ट, जब तुम मसीह में बढ़ते जाओगे, एक चीज मैं कह सकता हूं, तेरे को धीरज अपने आप आ जाता है।
That is what the word of God says. You know, for that, for thou, by this time you ought to be a teacher, but you need someone to teach you again. अब तक तुझे क्या हो जाना चाहिए था? एक टीचर बन जाना चाहिए था, लेकिन आज भी तेरे को सिखा रहे हैं। पिछले 2-3 साल से मैं आपको सिखा रहा हूँ। ब्लसन भैया आपको सिखा रहे हैं, जैन भैया आपको सिखा रहे हैं, कैंप पे कैंप, उपवास प्रार्थना में उपवास प्रार्थना। आप में से कितने लोग हमें कल के दिन वचन सिखाओगे? मैं आपका हाथ जरा देखना चाहता हूं। हम भी इसमें से कोई अलग नहीं है बेटा, बिल्कुल अलग नहीं है। राइट? हम भी क्या है? दूध पीने वालों में से ही हैं। मैं भी चाहता हूं कि विपिन, नवीन, लक्ष्मी, पूजा यादव, जेफी, सब के सब हमें भी क्या करे। यहाँ पे मैंने एक ही चीज को पूछा, पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था वचन के अंदर से? एक वचन को जरा बताया कि जहाँ पे हमने सीखा था कि जुवान भाई किसके और अनुसार चलना चाहिए, अगर उसके जिंदगी में उसको कुछ प्राप्त करना है तो किसके अनुसार चलना चाहिए? वचन के अनुसार चलना चाहिए। कहाँ पे लिखा गया है? वो ढूंढने के लिए खुद ही 10 मिनट चला गया, जो चीज पिछले हफ्ते सिखाया था। प्रमोटिंग ग्रोथ। कहाँ ग्रोथ हो रहा है? आइए जरा मैं अगले वचन की ओर चलते हैं। पहला पीटर 2 का 2। पहला पद पहला पत्र है उसका दूसरा अध्याय है, उसका दूसरा वचन। नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। किसके समान बन जाए? जन्मे नए हुए बच्चे। नए बच्चों की तरह है। अब जन्मे हुए। कोई लोग बोलते हैं पास्टर वचन में लिखा है कि हम बच्चों के तरह तम बच्चों के तरह बने रहे। ध्यान से पढ़ो बेटा, वहां पे क्या लिखा है? वहां पे ये लिखा है लाइक न्यू बॉर्न बेबी, नए बच्चों के तरह बने, ताकि लॉन्ग फॉर प्योर स्पिरिचुअल मिल्क। राइट? ताकि अपने एक ऐसी आत्मिकता के लिए तुम क्या करें? वो स्पिरिचुअल मिल्क के लिए तुम क्या करें? लाल लाल लालच रहे। राइट? लालसा। लालसा 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 रहे, लालसा बने रहे, ताकि दैट बाय इट यू मे ग्रो अप इनटू सैल्वेशन। नया बच्चा बन के रहने के लिए नहीं बोला, एक बच्चे के समान तुम बने, ताकि तुम्हें उस वो ईगरनेस हो जाए कि मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है। राइट? कितने लोगों को ईगरनेस है? पिछले हफ्ते कौन सा बॉलीवुड मूवी निकला था हमारे वहां, उसका नाम क्या था? अरे कोई एक मूवी नहीं निकला था अभी पिछले हफ्ते? कौन सा था नवीन? जो लेटेस्ट जो मूवी निकला था उसका नाम क्या है? भैया मूवी में देखता ही नहीं है, उफ, सच में। माय गुडनेस, विपिन भी नहीं देखता? नहीं, मैच मैच देख लेते हैं कभी कभी क्रिकेट, बाकी और कुछ नहीं। वाह। कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो आप? ये आपका फोन है क्या? नहीं, ये तो क्रोम बुक है। ये तो विपिन भैया का है, फोन है हमारे पास, पर्सनल फोन भी है। ओके 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 ओके। नहीं, मैं आईपी एड्रेस निकाल लूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, क्या करे? जब परमेश्वर ने आईटी सिखाया तो थोड़ा थोड़ा बहुत साइबर सिक्योरिटी भी सिखाया है ना अजय? है? यहाँ बैठे बैठे सब कुछ हिस्ट्री निकाल लेंगे। मजाक कर रहा हूँ बेटा, कोई हिस्ट्री नहीं निकाल रहा मैं। हाँ,
और मैं जानता हूँ कि जैसे मैंने आपको पूछा कि कौन सा मूवी निकला है पिछले हफ्ते, सब के सब समझ गए कि अगर मैंने नाम बोल दिया ना अगला, मैं खुद ही फंसूंगा। राइट। हम सबको सारी चीजें पता है, हमारा इतना ईगरनेस है इन सब चीजों के बारे में ज्ञान रखने का, समझने का, लेकिन वचन को, आमेन। प्रमोटिंग ग्रोथ, बाइबल डिजाइन क्यों किया गया है? ताकि हमारा ग्रोथ को सिखाए। बाइबल पढ़ के मेरे को कहीं बार सुनने, ये जो टॉपिक जो है थोड़ा सा डिटेल वाला टॉपिक है, तभी मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। मेरे को कहीं बार बच्चों ने बोला है, पास्टर बाइबल पढ़ के हम सो गए, पास्टर बाइबल पढ़ के हम बोर हो गए, पास्टर बाइबल पढ़ के हमारा पता नहीं ये बाइबल में क्या लिखा हुआ है, बस नाम नाम लिखा हुआ है, इसमें क्या लेना देना, हमें कुछ समझ नहीं आता। और वही बाइबल के बारे में लिखा है कि ये तुम्हारा ग्रोथ को प्रमोट करता है। आमेन। लेकिन वो प्रमोशन को प्राप्त करना है तो तुम्हें एक बच्चे के समान बनना है। उस वचन को आज हम थोड़ा सा हम मनन करेंगे। वो फर्स्ट पीटर चैप्टर, फर्स्ट टू पीटर वर्स चैप्टर 2 वर्स 2, वहां पे लिखा है, लाइक न्यू बॉर्न इन्फेंट लॉन्ग फॉर द प्योर स्पिरिचुअल मिल्क। एक एक नया बच्चे के समान तुम क्या करे, उस दूध के लिए ईगर हो जाए। राइट। ताकि तुम क्या बन पाओगे, सो दैट यू मे ग्रो अप इनटू सैल्वेशन। यू मे ग्रो अप इनटू सैल्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इनटू सैल्वेशन? तुम वो उद्धार तक तुम पहुंच पाओ। राइट। यस और नो? इंग्लिश जिन्होंने भी सीखा है, आई थिंक ग्रामर अच्छे से जानते होंगे आप लोग, मेरे से भी अच्छा आप लोग जानते होंगे। यू नो, उसका हिंदी में क्या लिखा बेटा? वो पर्टिकुलर पोर्शन का क्या हिंदी लिखा हुआ है? ताकि उसके द्वारा हम्म। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए तुम क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ। हम सबका एक गलतफहमी क्या है पता है? हम सबको लगता है कि अगर मैंने एक बार परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, राइट, मैंने अपने मुंह से गवाही दे दी कि मैं परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके मानता हूं, उसके बाद मैंने बपतिस्मा ले लिया, दैट मीन्स आई गॉट सेव्ड। इट इज ट्रू। लेकिन इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि क्या लिखा है? हिंदी में जरा एक और बार बोलना बेटा। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए ताकि बढ़ते जाओ। उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए क्या करते जाए? बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ। इट इज अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस, राइट? यस और नो? उद्धार, सैल्वेशन क्या है? एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है। सैल्वेशन एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। आमेन। यस और नो? जब मैं इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, एक वचन को मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, और वो है, आई जस्ट वांट टू रीड, वेयर इज इट, वेयर इज इट, वेयर इज इट, आई एम सो सॉरी। ओ जीसस, प्रेज द लॉर्ड। फियर ऑफ द लॉर्ड करके एक टॉपिक मैंने पिछले संडे अपने कलीसिया में मैं वचन से मैं मनन कर रहा था, और उसमें जीसस जीसस जीसस, जीसस, वेयर इज इट फादर? या फियर ऑफ द लॉर्ड करके एक टॉपिक मैंने लिया था, उसमें एक चीज लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्सेस 17, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्सेस 17।
उसमें भी एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस लिखा गया है। जरा पढ़ना बेटा मेरे लिए कोई एक जन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्सेस 17। तो पापियों के विषय मन में डाह न करना, हम्म। दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। दिन भर यह तो पापियों के विषय क्या करना? डू नॉट लेट योर हार्ट एनवी सिनर्स। तो आप पाप को तेरे हृदय में क्या ना करे, डाह न करना, ना डाले, राइट? डाह न करना। यस। और नेक्स्ट क्या लिखा गया है? बट बी जेलस फॉर द फियर ऑफ द लॉर्ड ऑल द डे। परमेश्वर का भय मानने के लिए अपने हृदय को तू क्या करता रहे? दिन भर तैयार करता रहे, राइट? Salvation is a continuation process. Fear of the Lord is a continuation process, right? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सैल्वेशन एक वन टाइम प्रोसेस करके मानते हैं। मैंने परमेश्वर को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, वचन पढ़ा, अभी हम क्या कर रहे हैं, आईजेएम का मिनिस्ट्रीज से हम क्या कर रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, हम सब कुछ सीख रहे हैं, हमारा सब कुछ हो गया ना बेटा। वचन क्या कहता है? आर यू ऑन अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस, राइट? वचन में क्या लिखा गया था? फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 2, उस उद्धार तक अब क्या करते रहे? बढ़ते रहे, राइट? बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, राइट? जब तक हम उसके लिए बढ़ने के लिए हम तैयार नहीं है, लेकिन उसको उधर तक बढ़ने के लिए अभी अभी मैं एक मुझे बहुत इस विषय को जब मैं मनन कर रहा था, इस टॉपिक्स के बारे में जब मैं सोच रहा था, वचन को पढ़ रहा था, वचन को, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। मैं पिछले सैटरडे जब मैं लेटा, मैं सो नहीं पा रहा, मेरे को नींद नहीं आ रही, तबीयत खराब है लेकिन मैं लेट नहीं पा रहा, तो मेरे को लगा कि मेरी तबीयत की वजह से होगी। मैं उठा, मेरे मेरे रूम में एक चेयर है, रॉकिंग चेयर करके, जिसमें हम बैठ के क्या कर सकते हैं, ऐसे टिंग टिंग, बस ऐसे क्या कर सकते हैं, झूल सकते हैं। और उसके ऊपर मैं बैठ कर ऐसे पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसे मैंने क्या क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। जल्दी परमेश्वर ने बोला कि वचन उठा, पढ़। मैं मैंने हमेशा, मैंने आपको बोला है, राइट? मैंने आज तक मैंने बाइबल पूरा पढ़ के एक साथ पढ़ के मैंने खत्म नहीं करा, मैंने बोला है ना, राइट? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं पास्टर हूं इसलिए मैंने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक मैंने 10 बार पढ़ लिया। भैया मैंने 10 बार जाके एक बार भी मैंने पूरा पूरा नहीं पढ़ा। अगर मैं ऐसा बोलूं तो मैं सबसे बड़ा झूठा बन जाऊंगा। लेकिन उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक मैंने हर एक लेटर्स को, हर एक पुस्तकों को मैंने पढ़ा, लेकिन कंटिन्यूएशन के दौरान नहीं पढ़ा। दैट इज व्हाट आई मेंट। लेकिन जब मैं पिछले सैटरडे जब मैं बैठा, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड जस्ट आस्क्ड मी टू रीड प्रोवर्ब्स। एक एक वचन को पढ़ना शुरू करा। मैंने शुरुआती 5वां अध्याय ऐसा करा था, 5वां हो गया, छठा हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, नींद ही नहीं आ रहा। और जैसे जैसे पढ़ रहा हूं मुझे इतना ज्यादा मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ कि अरे 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 अरे, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, और क्या है। 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए। 12 के बाद मेरे को लगा कि यार मैंने कुछ ना कुछ मैंने मिस करा है। क्या मिस करा है? पहला 5 अध्याय, चलो पहला 5 अध्याय के और चलते हैं। पहला 5 अध्याय पढ़ा, फिर सीधा वापसी 12वां में पहुंच गया। मैं देख रहा हूं टाइम जा रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है। तब जाके मैंने एक चीज को सीखा यार, कंटिन्यूएशन से हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। आमेन। मैंने खुद बोला है आप लोगों को, मैंने आज तक क्या नहीं करा, बाइबल कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ा। लेकिन एक एक रात ने मेरे को पूरा प्रोवर्ब्स को पढ़ने का परमिशन ने मौका दिया, जिंदगी में पहले बार। लेकिन जैसा उसका ब्यूटी समझता रहा, मेरे को बंद करने का मन ही नहीं करता रहा।
और आपको लग रहा होगा कि एक ही बार पढ़ा है, नहीं, कई बार सैटरडे को रात को पढ़ा, तब जाके ये सारा रेवलेशंस प्रभु देता जा रहा था यार। Salvation is a continuous process. We have learned about it. But the fear of the Lord is also a continuation process. लेकिन हम कैसे बढ़ेंगे इसमें, कैसे आगे चलेंगे? You and I have to learn how can we go ahead. अब मैंने बोला था कि आज हम उस वचन को फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 2 में थोड़ा सा रहेंगे, राइट? उसमें लिखा है कि एक नए बच्चे के समान। ये नए बच्चे का प्रॉब्लम क्या है? उसको कुछ नहीं पता, नालायक है। बस उसे इतना पता है, रोना पता है, खाना पता है, सोना जानता है। लेकिन बेटा, तू नए बच्चे के समान 10वें साल में भी तू ऐसा रहेगा ना, तो फिर घर वालों को पता चलेगा कि तेरे को कहाँ छोड़ना पड़ेगा। समझ गए आप? अगर तू नए बच्चे के समान ही अपने 10वें साल में भी तू रिएक्ट कर रहा है, देन यू शुड टेक सम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। सेम थिंग विथ द मैन ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के लोगों के साथ भी है। जिस दिन तूने परमेश्वर को ग्रहण करा, उस दिन से लेकर आज तक तू वैसे ही क्या कर रहा है? अपने कदमों को चला रहा है। तो एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। आप में से कितने लोग परमेश्वर को हर दिन भाई मानते हैं? परमेश्वर से कितने लोग डरते हैं? और यहां पे जो फियर ऑफ द लॉर्ड करके जो लिखा है, उसका मतलब क्या है पता है? उस फियर का मतलब है यीरे, YIREH। हिब्रू में लिखा गया यीरे, YIREH। उसका मतलब है, उस फियर का मतलब है, आई वुड से, उस फियर का मतलब है रेवरेंस, रेस्पेक्ट और रियलाइजेशन। फियर ऑफ द लॉर्ड का मतलब है रेवरेंस, रेस्पेक्ट एंड रियलाइजेशन। रेस्पेक्ट का मतलब आदर देना, राइट? रियलाइजेशन का मतलब उसको हिंदी में क्या कहते हैं? महसूस करना। महसूस करना नहीं, महसूस करना मतलब यू हैव टू टच एंड फील इट। पहचानना। पहचानना, गुड गुड गुड, पहचानना। और रेफरेंस को क्या कहते हैं? टू, यू नो, टू कम टू अ नॉलेज कि, यू नो, रेफरेंस रेफरेंस रेफरेंस, आई वुड से सम्मान, हाँ, सम्मान, सम्मान, सम्मान करना, सम्मान, सम्मान करना, या सम्मान करना। फियर ऑफ द लॉर्ड का मतलब डरना या डरावना नहीं है। रेस्पेक्ट करो, पहचानो, सम्मान दो। किसकी? परमेश्वर की। आमेन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्सेस 10, मैंने बोला ना पिछले दिनों में से कितना बार प्रोवर्ब्स, अरे बाप रे, सो ब्यूटीफुल मैन, सो ब्यूटीफुल। प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्सेस 10, उस पे लिखा है फियर ऑफ द लॉर्ड इज द अनदर वर्ड ऑफ सेइंग नॉलेज ऑफ गॉड। फियर ऑफ द लॉर्ड क्या है? परमेश्वर के बारे में ज्ञान, यू नो, नॉलेज ऑफ गॉड का मत इट्स ऑल्सो मीन्स द फियर ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि जितना हम परमेश्वर को जानते हैं, उतना ज्यादा हम उनको रेस्पेक्ट करेंगे। आप में से कितने लोग मेरा रेस्पेक्ट करते हैं? कहाँ रे कहाँ, चल। बेचारे ब्लसन भैया सोचते हैं कि सारे बच्चे ब्लसन भैया के बड़े रेस्पेक्ट करते हैं। सच्चाई क्या है भैया? सामने पीछे, अरे यार ये बंदा कहाँ से लेकर आता है। कभी कभी क्या ले आता है? फास्टिंग प्रेयर। कभी कभी क्या ले आता है? बाइबल स्टडी। है ना विपिन?
नहीं भैया भैया, हमारे लिए तो ऐसा नहीं है। हमारे हाँ, कि सब डर गए। बट the fear of the Lord in Proverbs means yere. That means the law, the divine presence, but rather than a spirit of respect, reverence, and respectivity. Amen. लेकिन इन सब चीजों को वचन क्या कहता है? तू एक नए बालक के समान तू रहे, ताकि तू स्पिरिचुअल मिल्क, कौन सा मिल्क? स्पिरिचुअल मिल्क, उसको हिंदी में क्या कहा लिखा गया? आत्मिक दूध लिखा है क्या? यस। है, वाह, आत्मिक वचन है। आत्मिक दूध लिखा गया। कितने लोग आत्मिक दूध पीते हैं? बेटा, आज सुबह तूने कौन सा आत्मिक दूध पिया था नवीन? भैया वचन पढ़ा था। मैंने वही पूछा ना, कौन सा वचन पढ़ा था? होशे के किताब में। कौन सा किताब? होशे, भविष्यवक्ता, होशे। होशिया होशिया। ओके, उसमें से क्या आत्मिक दूध मिला आपको? कि यही कि परमेश्वर कभी भी किसी को इस्तेमाल करने के लिए उसके पर्सनल, उसकी ज़िंदगी में उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके अपना हृदय को बता सकता है। ठीक है, इसमें से आपको प्रोटीन क्या मिला है? दूध में तो प्रोटीन होता है ना, विटामिन होता है ना, कैल्शियम्स होते हैं ना। अब मेरे को हाँ, बताओ कि इसमें प्रोटीन क्या मिला है, कैल्शियम क्या मिला है, विटामिन क्या मिला है? कि यही चीज़ कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अगर होता है या अच्छा या बुरा, तो उससे हमेशा हमको कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। ये मतलब कि प्रोटीन है कि विटामिन है? आत्मिक दूध पिया है भैया आपने। दूध के अंदर विटामिन होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, राइट? यस, कोई ऐसा चीज है जो नहीं होता? अगर है तो जरा मेरे को करेक्ट कर दो। प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम ही होता है ना दूध में? यस। पोटेशियम तो नहीं होता ना? नहीं, नहीं। ठीक है, आपको क्या वो प्रोटीन मिला उसमें से? जानकारी मिली। वो प्रोटीन है। विटामिन क्या मिला है? कि यही कि परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलो, उसकी आज्ञा को मानना। यही चीज आपने पहले भी बोला था, प्रोटीन और विटामिन एक ही है। ओके, कोई और? आज सुबह किसी किसी और को आत्मिक दूध मिला है? अब तो भैया हमने हमने पिया भी होगा ना, हम बोलेंगे नहीं। राइट अजय, है ना? अगर मैंने पिया भी है तो मैं क्या नहीं करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, राइट? हम्म। ठीक है, मैंने ये चीज को क्यों स्ट्रेस करके पूछा है, रीजन एक ही है बेटा। रीजन है, जब हम वचन को पढ़ते हैं उसके अंदर सारे चीजें होती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जब वो दूध पीता है, उसको नहीं पता कि वो प्रोटीन पी रहा है कि विटामिन पी रहा है या फिर कैल्शियम पी रहा है। उसको इतना पता है उसकी माँ उसको क्या दे रहा है, शुद्ध दूध दे रहा है, और वो दूध उसके जीवन में क्या है? एक आशीष का कारण है। मैं तो इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाते रहे। उस वचन को एक और बार पढ़कर हम आज की इस मीटिंग को, हम आज की इस क्लास को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जरा पढ़ते हैं। जरा पढ़ते हैं बेटा, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 2। नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार करने के लिए बढ़ते जाओ। उसके दौरान उद्धार के लिए क्या करते रहे? बढ़ते जाओ बेटा। सैल्वेशन को एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस करते रहे। कौन पढ़ती है वो आजकल? पिछले हफ्ते भी उसी बेटी ने मेरे लिए वचन पढ़ के सहायता करा। कौन था वो? अश्विनी? परबन। आप ही पढ़ते हो ना? हाँ। बहुत बहुत प्यारे रीति से आप वचन पढ़ते हो बेटा, बहुत प्यारे रीति से पढ़ते हो।
गॉड ब्लेस यू, क्योंकि उसका एक एक स्टॉप, जहाँ पे फुल स्टॉप है आप वहां पे फुल स्टॉप करते हो, जहाँ पे कोमा है उस वचन को बड़े ध्यान से आप पढ़ते हो। बहुत अच्छा लगता है उस वचन को सुनते हैं। बहुत गॉड ब्लेस यू। है ना, मेरा बोलने का मतलब बढ़ते रहे बेटा, एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस के लिए। तो अगले हफ्ते मैं जरूर ये 10th पॉइंट, ये 11th पॉइंट से मैं आपसे प्रश्न करूंगा, 110% श्योर है। कहीं सारे चीजों को मैंने, कुछ वचन को मैंने इसके बाहर से भी दिया है, राइट, प्रोवर्ब से भी दिया है, हाँ या ना, मैं उससे भी पूछूंगा। मेरे को जरा देखना है कि आपको क्या विटामिन मिला है, क्या प्रोटीन मिला है, क्या मिला है। और आज जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए थे, अश्विनी, विपिन, नवीन और उनकी कोई बहन भी मेरे ख्याल से वहां है उनके साथ, पूजा, अजय, लक्ष्मी, ब्लसन भैया, ब्लसन भैया से नहीं पूछेंगे, नहीं मैं ब्लसन भैया से भी पूछूंगा, जफी, पूजा, सारा और वर्षा, हर्षादा, इन सब को मैं चाहता हूं कि आप सब के सब अगले हफ्ते भी इस मीटिंग में जुड़े। आमेन। ताकि हम मिलकर वचन को सीखेंगे, हम मिलकर वचन को पढ़ेंगे। अपने आंखों को जरा बंद करते हैं और वचन के और अपने आप को ले आते हैं। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं खुदा, सुंदर अवसर आपने दिया इसके लिए धन्यवाद। सारी आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं, सारी स्तुति हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। मिलकर हमें वचन सीखने के लिए आपने सहायता करा, उस वचन पे ठहरने के लिए, बढ़ने के लिए तू सहायता कर, तेरी भय को मानने के लिए तू सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन आमेन। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मेरे लिए भी प्रार्थना करना। मैंने अपना जॉब को मैंने क्विट कर दिया है और अभी नोटिस पीरियड में हूँ, ताकि यहाँ पे कोई अच्छे लोग आ जाए और उनके बाद मैं चला जाऊंगा। अब मेरे लिए भी प्रार्थना करना, मेरे शारीरिक अवस्था के लिए प्रार्थना करना। आ, और प्रभु हम सबको आशीषित करे। थैंक यू।